तो वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत कमाल का रहने वाला है। क्या आपने सोचा है कि सिर्फ 10 रुपए की एक चीज आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है? आप जो भी जिंदगी के अंदर करना चाहते हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपनी बॉडी पर काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर काम नहीं कर पा रहे हैं, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, दोस्तों के साथ मतलब दोस्तों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, और दोस्तों से भी पहले माँ बाप की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो एक 10 रुपए की चीज जो आपको लेके आनी है वो है मिरर। अब समझेंगे इसके पीछे क्या साइंस है और उसके बाद में समझेंगे इस टेक्निक को आपने यूज कैसे करना है। तो आपको एक 10 रुपए का मिरर लेके आना है, 10 रुपए 20 रुपए जो भी आपके पास मिलता है। और उस मिरर के अंदर आपको क्या करना है, पहले अपने देखते हैं कि आपको करना है क्या, फिर अपने साइंस समझते हैं। आपको मिरर कहीं भी एडजस्ट कर लेना है, एक्स वाई जेड हो सकता है, आप अपने टेबल पे रख लो, अपनी दीवार पे टांग लो, या अपने हाथ में भी ले लो। और मिरर पे जब आप उसको टांग लोगे, वॉल पे दीवार पे जब आप उसको टांग लोगे तो आपको उसके अंदर देखना है। जब आप उसके अंदर देखोगे तो आपको उसके अंदर एक इंसान दिखेगा। बड़ी बात यह है कि आपको लगेगा कि वो ही इंसान आप हो, लेकिन नहीं, वो इंसान आप नहीं है। वो आप इंसान आप क्यों नहीं है, इस चीज को समझेंगे। आपको मान लो एक इंसान है ए, और यहाँ पे मैंने मिरर रख रखा है, आपको लगेगा यहीं पर मैं उसमें देख रहा हूँ तो मैं, लेकिन आपको उसको ऐसे नहीं देखना कि आप उस मिरर के अंदर दिख रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको उस मिरर में खुद को देखते हो कुछ क्वेश्चंस पूछने, जैसे वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे। अब इन सभी को रिलेट करना है। देखो, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सवाल आपके पास है तो उसका जवाब भी आपके पास ही होता है। पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं कि जैसे आप फिजिक्स का कोई लेक्चर लगाना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको एक टीचर की नीड पड़ेगी, लेकिन आपके सवालों के जो जवाब है वो आपके पास ही होते हैं, इसलिए मैंने मिरर का बोला। तो आपको ऐसे मिरर लेना है, मिरर के अंदर देखना है, सबसे पहले उससे पूछना है जो सामने इंसान दिख रहा है, क्या अभी तो खुश है जैसा है? तो आपके अंदर से आंसर आएगा नहीं, कुछ तो नहीं। अब उससे पूछो क्यों, क्यों खुश नहीं? तब आंसर आएगा आपके अंदर से भी, रीजन क्या है। अगर बहुत अच्छे तरीके से इस प्रैक्टिस को करना चाहते हो तो आप एक डायरी ले लो, साथ में नोट कर लो, क्या तो खुश है? नहीं है, तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में तो क्या खुश क्यों नहीं है? तो अब आपके अंदर ही प्रॉब्लम्स जो हैं उनके प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको लिखना है कि मेरे पास पैसे कम है, मैं फैमिली की हेल्प नहीं कर पा रहा, मैं कुछ कमा नहीं पा रहा, या फिर मान लो मेरी हेल्थ कमज़ोर है, या फिर एक्स वाई जेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल कंडीशन की। ज़्यादातर दो ही प्रॉब्लम्स आती हैं, एक फाइनेंशियल कंडीशन होती है और दूसरा ये अपने किसी भी आप वर्क को करना चाहते हो, स्किल बेस्ड कंडीशन जो होती है, फ्यूचर की कोई प्रॉब्लम है या किसी की फैमिली की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी प्रॉब्लम लिख लो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पूछेंगे हाउ। हाउ का मतलब, तो फिर इन प्रॉब्लम से निकलूं कैसे? अब निकलूं कैसे, तो अब आपको 2-4 मिनट लग जाएंगे। तो उन 2-4 मिनट में आपने खुद से पूछना है और उस मिरर के अंदर ही देख के कैसे हो सकता है। तब आपको पता लगेगा कि अगर मेरे पास पैसे की कमी है तो मुझे कोई ना कोई काम सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिससे लोगों को मेरी जरूरत हो। जब लोगों को आपकी जरूरत होगी तभी आप लोगों से चार्ज कर पाएंगे। एक बहुत बढ़िया बुक फाइनेंस की, उसमें लिखा था कि लोग आपको पैसा नहीं देते, लोग आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनाम देते हैं। जैसे मान लो अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन आज सक्सेस क्यों है? क्योंकि लोगों के पास प्रॉब्लम थी कि दुकान पर जाके लेके आओ सामान को, तो अमेजोन को उसको होम डिलीवरी कर दिया। आज लोग अमेजोन को करोड़ों अरबों रुपए दे रहे हैं। या मान लो पहले प्रॉब्लम थी कि किसी को कोई मैसेज देना है, कोई फोटो भेजनी है तो कैसे करें, व्हाट्सएप ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आज व्हाट्सएप फेसबुक की कमाई आप देखोगे तो अरबों में। ठीक, तो आपको क्या करना है, हाउ, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिखने। अब हाउ में अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो आपको लिखना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना है, दौड़ करनी है, रनिंग जो भी आप करना चाहते हो, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, वो आपके आंसर लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वेयर। वेयर का मतलब कहाँ से स्टार्ट करूं मैं,
कहाँ से स्टार्ट करूं? जैसे मान लो अगर स्किल सीखना है तो कहाँ से स्टार्ट करूं? अगर मुझे एक्सरसाइज करनी तो कहाँ से स्टार्ट करूं? तो अब आपका ये आंसर आने वाला, उसके बाद में आएगा हाउ। हाउ का मतलब कैसे स्टार्ट करूं, उस चीज को कैसे स्टार्ट करूं। ठीक है, तो अब कैसे स्टार्ट का भी आंसर आपके पास ही होगा, किसी और के पास अगर आपका आंसर होता तो पहली बात तो वो आपको आंसर देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो आपका आंसर दे रहा है तो कुछ सच पैसे वसूल करेगा आपसे। अब देख लो डॉक्टर क्या कंसल्ट करते हैं आजकल, बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो बात करने के पैसे लेते हैं। हमसे बात कीजिए 1000 रुपये घंटे में, है ना? तो आपकी जो है प्रॉब्लम्स, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, उसकी उसका जो मतलब आंसर है वो भी आपके पास होगा। तो वो भी आप लिख लो। लिखने के बाद में ये नहीं कि आपको उस पेज को छोड़ देना है, उस पेज पर मनन करना, उस पेज पर चिंतन करना कुछ देर के लिए। क्योंकि मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, वो ये चाहता हूँ कि आप मिरर के अंदर खुद से बात करें, खुद से बात करें। मिरर मैं इसलिए यूज करने की बोल रहा हूँ क्योंकि मिरर से थोड़ा सा ये वे इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बात तो आप खुद से वैसे भी कर सकते हैं चुपचाप बैठकर, लेकिन एक तो होता है बात करना खुद से जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक, एक होता है स्ट्रेस लेना, चिंता करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब खुद से बात करते हैं वो स्ट्रेस ले लेते हैं प्रॉब्लम से, खुद से बहुत सारी चिंता कर लेते हैं, नहीं होगा या मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये सब। मैं ये चीज नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से बात करें। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस भी किसी वीडियो में बताया था, वो बात है कि जब आप खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो आपको दो चीजों के बारे में पता लगता है। एक तो आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमियां क्या क्या है, और दूसरा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखो भगवान ने दोनों चीजें इंसान के अंदर डाल के भेजी है। अगर मेरे पास हजारों कमी है तो कोई एक तो खूबी होगी, एक तो मेरी कोई पॉजिटिव चीज होगी, है ना? तो अब जब आप बात करते हो अभी आपको हो सकता है भी लगे मेरे अंदर वीकनेस ज्यादा है। वीकनेस मतलब कमियां, कमियां ज्यादा है। जैसे मैं टाइम पर काम नहीं करता, मैं अपना काम बीच में छोड़ देता हूँ, मैं थोड़े टाइम में काम को बदल देता हूँ, या फिर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, मैं योगा नहीं कर पाता। लेकिन एक एक आधी स्ट्रेंथ आपके अंदर जरूर होगी। जैसे किसी की स्ट्रेंथ होती है मैं सुबह उठ जाता हूँ आसानी से, नहीं तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह उठना भी उनके लिए महाभारत है, बहुत मुश्किल काम है। तो एक पॉजिटिव चीज है। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया भी है कि एक लॉ काम करता है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? चीजों को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ लेके आना। एक इंसान वो होता है जो चीजों के पीछे भाग रहा है, और एक इंसान होता है जो रुका हुआ है, उसके तरफ चीजें आ रही हैं। अब ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है जैसे मान लो आपके पास बैड हैबिट है, एक बुरी आदत है। जैसे मान लो किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो सीधी सी बात है वो सारी उम्र सिगरेट नहीं पिएगा, वो कुछ टाइम के बाद में सिगरेट से बियर या दारू XYZ कोई बुरी आदत पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एक बुरी आदत ने और नई बुरी आदत को खींचना स्टार्ट कर दिया, है ना? तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके अंदर मान लो 20 वीकनेस है, 20 बैड हैबिट्स हैं, तो आप एक एक कर कर इनको एलिमिनेट करो, एक एक कर कर इसको कट करो, और इधर एक एक करके इंक्रीज करना स्टार्ट करो, बढ़ाना स्टार्ट करो। अब ऐसे अगर एक गुड हैबिट आपके पास होती है, एक ही गुड हैबिट आपके पास होती है, तो आपके क्या होता है, वो अच्छी आदत बहुत सारी अच्छी आदतों को खींचने लगती है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, किसी और का नहीं, मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे अंदर एक बुरी आदत थी, पहले मैं लेट उठता था। हालांकि कभी इतना लेट नहीं उठा कि सूरज उगने के बाद में उठाऊं, लगभग 6 बजे, 6:30 बजे इस टाइम पे उठता था। मैं इसको बुरी आदत मानता हूँ, अब पहले नहीं मानता था, पहले ऐसे लगता था बॉडी को आराम की भी नीड है। फिर मैंने स्टार्ट किया सुबह जल्दी उठना, मतलब 4 बजे या फिर 4:30 पर। इस टाइम पे जब उठना स्टार्ट किया तो कुछ दिन तो मुझे थोड़ा सा खुद के साथ स्ट्रगल करना पड़ा। वो मिरर के अंदर जो इंसान दिखता है, शीशे के अंदर जो इंसान दिखता है, उसने मुझे बहुत बहुत बार रोका, बस कर यार, क्या जरूरत है यार, क्यों पंगे ले रहे हैं, आराम से सोते हैं ना।
लेकिन एक बार जब मैं खुद से जीत गया उसमें, तो अब मेरे पास क्या हुआ कि अब मेरे पास अगर मैं 6:30 बजे पहले उठता था, अब 4:30 उठता हूँ, तो मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। अब इस 2 घंटे एक्स्ट्रा में कुछ दिन तो मैंने सोचा भी चलो इधर उधर घूम घाम के टाइम पास कर लिया। उसके बाद में मैंने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 2 घंटे तो तेरे खराब हो रहे। अब इससे क्या होता है कि आपका माइंड कॉन्शियस होने लगता है, जागने लगता है, सोचने लगता है, फ्री माइंड। तो फिर मैंने इसके अंदर योगा स्टार्ट कर दिया या एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, योगा एंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। फिर थोड़े दिन के बाद में मुझे लगा भी 2 घंटे तो एक्सरसाइज नहीं होती है ना। ऐसे होता है 20-25 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ, बाद में बस इधर उधर टहलता रहता हूँ। फिर मुझे लगा भी इस काम को और यूज किया जा सकता है, तो मैंने क्या किया, इसी काम में से थोड़ा 30-35 मिनट और निकाल लिया। उस 30-35 मिनट में आपके लिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, जो भी है ये वाले जो वीडियोस आप देख रहे हैं वो आपके लिए इसी टाइम में मैं बना लेता हूँ। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं आपको मतलब बिना नहाया हुआ ही दिखता हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ के सीधा एक्सरसाइज करके इधर आ जाता हूँ। अब हो सकता है भी किसी को ऐसे पर्सन को, ऐसे इंसान को देखना पसंद हो कि वो बहुत ज़्यादा वेल शूटेड है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छी लाइटिंग है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके लिए मेरी बातों की, मेरी चीज़ों की जो मैंने इधर उधर से रिसर्च की है या फिर मैंने मेरी लाइफ के अंदर अप्लाई की है, वो आपके लिए काम कर रही है, तो वो काफ़ी है बजाय मेरे कपड़ों के, है ना। तो अब आपको क्या करना था, आपको वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, और एक टेक्निक और बताता हूँ जो आपके लिए जैपनीज टेक्निक है। जापान के अंदर एक टेक्निक यूज होती है, उसको बोलते हैं 5 वाई, 5 वाई टेक्निक। 5 वाई टेक्निक क्या होती है, वाई का मतलब क्यों। अब 5 वाई क्या है, अगर मान लो किसी को एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ए है, ठीक है, तो वो पूछेगा मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है। पहला क्वेश्चन आएगा मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है, तो आंसर आएगा बी, भी मुझे ये प्रॉब्लम इस वजह से। फिर पूछो फिर ये वजह क्यों है, फिर आंसर आएगा सी, भी इसकी वजह ये है। फिर पूछो कि फिर इसकी वजह क्या है, तो आंसर आएगा डी। एक बार फिर पूछो वाई, क्यों। फिर एक बार फिर पूछो वाई, क्यों, तो आंसर आएगा ई। और यहां तक आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी को वीकनेस फील होती है, ठीक है, तो अगर आपको कमजोरी फील होती है, वीकनेस फील होती है, तो पहला क्वेश्चन है मुझे वीकनेस फील क्यों होती है, तो आंसर आएगा एक तो मेरी डाइट अच्छी नहीं है ना, दूसरा मैं एक्सरसाइज नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्यों, डाइट अच्छी क्यों नहीं, क्यों, तो उसका आंसर आएगा भी मेरे पास ये प्रॉब्लम है या फिर मैं सही टाइम पे खाता नहीं, है ना, तो उसका आंसर आपके पास सी आ जाएगा। इधर एक्सरसाइज का आंसर है तो क्यों, क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, या फिर मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, ये आंसर आपका सी है। तो फिर पूछो फिर सुबह जल्दी उठ क्यों नहीं पाता, तो फिर आपके पास आंसर आएगा डी, क्यों, क्योंकि मैं रात को देर तक फोन चलाता हूँ, रात को लेट सोता हूँ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो क्यों, फिर रात को तू देर तक फोन चलाता है तो क्यों चलाता है। अब आपके पास आंसर आ जाएगा, क्यों चलाता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई काम करने के लिए, अपने टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए कोई चीज नहीं है। अब यहां पर आपके सारे आंसर है। अब इसको सेट करो, कैसे सेट करो कि कोई काम ढूंढो, तो कोई काम ढूंढोगे तो उसमें टाइम लगाओगे, शाम का लगाओगे तो जल्दी सोओगे, जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, जल्दी उठोगे तो सुबह एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो वीकनेस खत्म हो जाएगी। ये एक लूप के जैसे काम करता है। जैसे एक मूवी का डायलॉग है, दुनिया गोल है, घूम फिर के वहीं आ जाती है। ऐसे अगर मान लो किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो अब पहला क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है ना। तो अब हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं। पहला आंसर आएगा मेरा परिवार गरीब है, तो अब उसका आंसर है ये तो सोल्यूशन नहीं है, ये तो मेरे जैसे हजारों लोग हैं। तो दूसरा आंसर है मेरे पास काम नहीं है ना, मेरे पास इनकम सोर्स नहीं।
तो आपका आंसर आ गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम सोर्स क्यों नहीं है ना, क्यों नहीं है, तब आपको आंसर आएगा सी कि मेरे पास कोई अपना स्किल नहीं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरे पास स्किल क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने किसी स्किल को सीखने की कोशिश क्यों नहीं की। ये आंसर आ गया नहीं की, सीधी सी बात है कि किसी स्किल को सीखने की कोशिश ही नहीं की। अब नेक्स्ट वन आंसर आएगा फिर क्यों नहीं की। अब यहाँ पे जब लास्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। वो क्या दिखाते हैं, वो आपकी वीकनेसेस, आपकी बैड हैबिट्स को दिखाते हैं, आपकी बुरी आदतों को दिखाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इन्हीं चीजों को ट्रैक करो। हीरा जो होता है ना, एक साइंटिफिक चीज बताता हूं आपको। एक तो आपने देखा बेटा डायमंड, है ना, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है अपने पास कोयला। डायमंड मतलब हीरा, ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर होता है, पेंसिल के अंदर जो होती है उसकी निब, जिसको जो भी बोलते हैं, पिन जो निब जो होती है वो ग्रेफाइट होता है। कोल होता है कोयला। बड़ी कमाल की चीज इससे सीखने को क्या मिलती है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन के एटम से मिलकर बना है, ये भी कार्बन है, कार्बन के एटम से मिलकर बना है, ये भी कार्बन है, कार्बन के एटम से मिलकर बना है। अगर आप बाजार में जाओगे कोयला लोगे तो आपको 10 रुपए किलो मिल जाएगा, और इतना सा डायमंड अगर आप लोगे तो आपको करोड़ों अरबों देने पड़ सकते हैं। बड़ी कमाल की बात है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, तीनों सेम चीज है, तीनों ही सेम चीज है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। क्यों, अब समझो इसको। कोयला था सीधा खान के अंदर मिला, ग्रेफाइट कैसे बना, उसको मशीन से निकाला, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस किए तो इतना सा ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर होता है, निब पतली सी, कितने की होगी, 10 ग्राम की होगी, 20 ग्राम की होगी, 20 ग्राम 10 रुपए में बिकती है पेंसिल। अगर इसी कोयले को लाखों साल तक दबा दिया जाए बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा गर्मी में और बहुत ज्यादा दबाव से, तो ये कोयला चेंज हो जाता है हीरे के अंदर। मैं चाहता हूं कि आप अगर आज इस टाइम पे कोयला हो तो खुद को इतना दबाओ, दबाने का मतलब खुद पर इतना काम करो, इतना काम करो कि आप हीरे बन जाओ। इसलिए खुद पर काम करना स्टार्ट करो। मिरर लो, कोशिश करो कि डेली ही ले लो मिरर। 5 मिनट 2 मिनट में कुछ नहीं होता, सुबह उठकर डेली मिरर यूज कर लो, या सुबह उठते ही मिरर को देखो, हाँ भाई कैसे है राहुल बाबू, क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, प्रॉब्लम तो भाई राहुल तेरे में है, क्या प्रॉब्लम है, अरे यार तू तो ये ध्यान नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, ये चाहता हूँ। ये एक सिंपल सी टेक्निक जो है आपके अंदर एक बहुत अच्छी आदत जगाती है, जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। और जो बड़ी लोग हैं ना, आपने सुना भी है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि सुनो सबकी करो मन की। जब मन की कब करोगे, जब खुद से बात करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इसीलिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर